दोस्तों, अगर आपने JL50 कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद आपके माइंड में काफी सवाल आए होंगे। एंडिंग देखकर एकदम अच्छे से एंडिंग एक्सप्लेन की जाएगी आपको, बने रहिए लास्ट तक वीडियो के। सबसे पहला सवाल जो आता है कि क्या ये सब सपना था, तो इसका जवाब उस वेब सीरीज में ये है कि ये सपना नहीं था। जब बिल्कुल वेब सीरीज एंड हो जाती है, जब कास्ट का नाम आने लग जाता है, तो उसके बीच में एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे दिखाते हैं कि एक व्यक्ति आता है और वहाँ से वो जले हुए पेपर उठा के जा रहा होता है। अगर वो आपने सीन मिस कर दिया है तो एक बार जाके दोबारा देखिए, आखिरी में वो सीन आता है जो कि इसका सीधा सीधा प्रमाण देता है कि टाइम ट्रेवल हुआ है, ये कोई सपना नहीं है। क्योंकि उसमें आपने देखा होगा शांतनु को, जो दास होते हैं, प्रोफेसर दास, जब वो लोग टाइम ट्रेवल करके बैक में जाते हैं तो वहाँ पे वो पेपर जला देता है शांतनु, बट वो उससे लड़ रहे होते हैं प्रोफेसर दास की मत जलाओ, जो यंग वाला दास है वो आज 5 बजे आएगा यहाँ पे दोबारा और उसको ये पेपर मिल जाएंगे। तो इसके हिसाब से सीधा सीधा ये है प्रूफ कि वहाँ पे जो लास्ट में वो सीन दिखाया गया है वो प्रोफेसर दास ही आते हैं यंग वाले और वो पेपर उठा के लेके जाते हैं। तो इससे सीधा सीधा ये क्लियर हो रहा है कि सपना नहीं है, टाइम ट्रेवल सच में हुआ है। बाकी अगर आप उस सीन पे गौर फरमाएंगे तो उस सीन को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। उसमें यंग दास का चेहरा तो नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन अगर आप ऊपर घड़ी पे ध्यान दें तो घड़ी पे 5 बज रहे होते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ एक सिग्नल दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें ही पहले बोला था उन्होंने कि वो करेक्ट 5 बजे आएंगे आज शाम को, और 5 बजे ही वो पेपर उठा के लेके जा रहे होते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा ये जाहिर होता है कि वो यंग वाले प्रोफेसर दास थे। वो वहाँ पे आते हैं और वो पेपर जले हुए लेकर जाते हैं। दूसरा सवाल जो आता है, आखिरी सीन में आपने देखा होगा प्लेन में गौरंगो जो होते हैं वो शांतनु को नहीं पहचान पाते। जब उनका एनकाउंटर होता है उसमें छोटे सी टक्कर होती है तो देखते हैं कि वो ऐसे इग्नोर कर देते हैं उनको, जैसे कि कोई अनजान सा व्यक्ति है। लेकिन शांतनु उनको देखते हैं, शांतनु के माइंड में कहीं ना कहीं याद रहता है कि हाँ ये इनके दोस्त है। उस पर भी हम अभी आगे बात करेंगे। पहले इस चीज को क्लियर करते हैं कि उसमें राजेश शर्मा मतलब जो गौरंगो है वो अपने दोस्त शांतनु को क्यों नहीं पहचान पाते। तो इसके लिए मैं एक बार पीछे जाऊंगा दोबारा से। जब आपने देखा होगा वेब सीरीज स्टार्ट होती है तो गौरंगो की एंट्री दिखा रखी है कि वो एक शायरी गा रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है। तो वो सेलिब्रेशन एक्चुअल में गौरंगो अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और वो भी शांतनु के ही घर में। तो यहाँ पे उनकी दोस्ती दिखा रखी है कि कितनी गहरी दोस्ती है उन दोनों के बीच में। अब इनकी बात करते हैं इनकी दोस्ती के बारे में। तो इनकी दोस्ती कैसी थी? इनकी दोस्ती एक्चुअल में इनके प्रोफेशन के थ्रू थी। वो दोनों के दोनों ही CBI ऑफिसर्स होते हैं। तो वहाँ पे प्रोफेशनल वाली दोस्ती होती है कि एक ही ऑफिस में दोनों काम करते हैं CBI ऑफिस में और उन दोनों की दोस्ती होती है। बट अगर आप आखिरी सीन देखेंगे तो उसमें वो नहीं पहचान पाते। इसका कारण भी ये है कि जो प्रेजेंट लाइफ अब दिखाई गई है, अगर वो प्लेन हाईजैक नहीं हुआ होता तो उसमें जो दिखाया गया है कि 35 साल बाद कहाँ होते शांतनु जी, तो उसमें वो CBI ऑफिसर नहीं है। अब रीजन ये आता है कि अब उसमें CBI ऑफिसर क्यों नहीं है, तो इसके लिए आपको फिर एक बार दाना पड़ेगा दोबारा। तो उसमें हमें आंसर ये मिलेगा कि मान लीजिए प्लेन हाईजैक हो गया था तो जो शांतनु जी थे वो अपनी माँ से बिछड़ गए थे। उसमें एक सीन दिखाया गया कि वो हमेशा टेबल पे बैठ के सोचते रहते थे कि उनकी माँ कौन है, उनके पेरेंट्स कौन है, ये बार बार सोचते रहते थे। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, इन सवाल का जवाब ढूंढने के लिए छोटे से ही बचपन से उनके अंदर एक लालसा थी जानने की। तो इसी लालसा ने उनको CBI प्रोफेशन में भेजा था। जो उनका CBI प्रोफेशन था उसी लालसा की वजह से था। अब जबकि अब आपने देखा होगा कि जब वो टाइम ट्रेवल करके 35 साल बाद आगे चले जाते हैं, प्लेन हाईजैक होने से रोक देते हैं, तब तो उनको उनकी माँ मिल जाती है। तो इसलिए वो CBI प्रोफेशन में नहीं जाते। और अगर वो CBI प्रोफेशन में ही नहीं गए तो उनको उनका दोस्त कैसे मिलेगा वो वाला। उन दोनों की लाइफ अलग अलग है, इसलिए उसमें दिखाया गया कि उनको नहीं पहचान पाते। अब करते हैं सबसे मेन सवाल की कि क्या शांतनु की माँ को भी याद होता है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है। तो इस सवाल का जवाब सीधा सीधा है कि ना, उनको कुछ याद नहीं होता। इसको मैं आप क्लियर करता हूँ कैसे। देखिए, जब वहाँ पे ये बोलते हैं प्रोफेसर दास की 4:30 बजे हम लोग वही होंगे जहाँ हमें होना चाहिए 35 साल बाद, मतलब प्लेन तो हाईजैक होने से रोक लिया उन लोगों ने। अब स्टोरी ये है कि अगर प्लेन हाईजैक नहीं होता तो सब अपनी नॉर्मल लाइफ जीते। तो उसी हिसाब से वो उसी जगह पे होने चाहिए, नॉर्मल लाइफ के हिसाब से जहाँ पे उनको होना चाहिए था अगर प्लेन हाईजैक नहीं होता। तो अब यहाँ पे ये है कि देखिए, सोचिए एक बार आप, प्लेन तो हाईजैक नहीं हुआ तो उस हिसाब से पीहू घोष को 35 साल बाद कहाँ होना चाहिए था? अपनी नॉर्मल प्लेस पे। तो अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट सीन, बहुत बारीकी से ध्यान दिए अगर आखिरी सीन में, तो प्रोफेसर दास गायब हो जाते हैं उस जगह से। उसके बाद वो कार में उनकी माँ होती है जो पीहू घोष, शांतनु जब वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो उनकी जो माँ होती है वो भी गायब हो चुकी होती है उनसे पहले। तो ये क्या था, ये क्यों गायब हुए, उनसे पहले क्यों गायब हुए? क्योंकि देखिए, 35 साल बाद इन दोनों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, क्योंकि ये दोनों कौन से थे? जबकि अगर प्लेन हाईजैक हो जाता वो वाली पीहू घोष थी, बट 35 साल बाद तो वही पीहू घोष होगी। हाईजैक नहीं हुआ होता तब तो पीहू घोष अपने घर पे रहती, नॉर्मल लाइफ जीती।
35 साल बाद वो बूढ़ी भी हो जाती फिर। तो वही हमें पीहू घोष दिखाई गई है आखिरी में कि अगर प्लेन हाईजैक नहीं होता तो जो लास्ट में हमें पीहू घोष दिखाई गई जिनको वो शांतनु हक करते हैं वही पीहू घोष है, इसलिए वो बूढ़ी हो जाती है क्योंकि प्लेन हाईजैक नहीं हुआ तो वो नॉर्मल अपनी 35 साल बाद जैसी दिखेगी वैसी दिखती है। अब शांतनु जी ऐसे क्यों दिखते हैं? तो भाई शांतनु तो अपना 35 साल वाली एज में ही रहते हैं, वो तो नॉर्मल वाली एज में ही होते हैं अपनी, उनकी एज में तो कोई डिफरेंस नहीं था, वो टाइम ट्रेवल करके पीछे गए थे, अगर वो आगे भी आएंगे तो अपनी नॉर्मल लाइफ में ही होंगे, जहाँ उनको होना चाहिए था वो वहीं थे। तो अपनी माँ के पास इसलिए थे क्योंकि नानी जो थी उनकी, जो मतलब पीहू घोष की जो मॉम थी, उन्होंने देखा होगा आगे कि भाई इनकी हालत उनसे देखी नहीं जा रही, उनकी बेटी की हालत उनसे देखी नहीं जा रही, उदास उदास रहती थी बहुत ज्यादा वो, तो उन्होंने उनको बता दिया होगा कि आपका बेटा जो है वो यहाँ पे है इस अनाथ आश्रम में, वो मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। तो पीहू घोष जाके वहाँ से ले आती है 5 साल बाद और वही हमें दिखा रखी है रियलिटी और प्रेजेंट लाइफ, लास्ट की उनकी हैप्पी लाइफ दिखा रखी है। और उसमें आप नोटिस करेंगे तो उनकी वाइफ भी अलग दिखाई हुई है, डिफरेंट है वाइफ वो। अगर आप कास्ट में जाते हैं ना तो उसमें आपको 2 वाइफ दिखेंगी शांतनु की वाइफ 1 और शांतनु की वाइफ 2। तो इसमें जो प्रेजेंट वाले में दिखा रखा है हमें लास्ट में सीन वो वाला है जिसमें वो सीबीआई ऑफिसर नहीं होते, तो उनकी वाइफ भी अलग होती है, उनकी बिल्कुल डिफरेंट लाइफ होती है। अगर आप लोगों के माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ हो, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आपका एक एक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। या अगर आपको कोई और एंगल लग रहा है कि नहीं इसकी एंडिंग इस हिसाब से है तो वो भी प्लीज शेयर करिए हमारे साथ, कि अगर आपको कोई दूसरा एंगल दिख रहा है कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए था या ये ऐसे हुआ होगा तो वो भी शेयर करिए। और कमेंट में ये जरूर बताइए कि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा या नहीं आएगा, आपको क्या लगता है और उसमें क्या हो सकता है, ये भी जरूर बताएं, अपने व्यूज रखिए।